भारत माता के स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। अब आप लोगों के सामने प्रकट हुआ क्योंकि स्वर्ग में देवताओं को मेरे जैसा देशभक्त देखना इस सदी का, इसलिए उन्होंने मुझे ही चित्रगुप्त के साथ भेंट किया मेरे इस मातृभूमि पर देशभक्त। पर ये चित्रगुप्त कहाँ है? चित्रगुप्त का प्रवेश दूरबीन से देखते मिल गया सच्चा देशभक्त मिल गया। चित्रगुप्त जी ये तो मैं ही हूँ। ओ गॉड, गलती हो गई। कहाँ गुम हो गए इतनी देर? भगत सिंह जी, वो मैं दूरबीन ढूंढने जा था। मतलब दूरबीन की सहायता से हमें देशभक्त ढूंढने में आसानी होगी। पर दूरबीन से वो आदमी बाहर नहीं समझेगा, उसके अंदर जाकर देशभक्ति का पता कैसे लगेगा भला? हे भगवान, गलती हो गई। अब गलती का पाठ बंद करो और चलो, हमें बहुत कम समय में देशभक्त को ढूंढना होगा। इतने बड़े देश में एक देशभक्त तो मिल ही जाएगा, शायद मतलब डोंट वरी, मैं हूं ना। किसी बात का करना है। आप भी यमदेव की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मजाक छोड़ो और चलो। हाँ चलो, लेकिन कहाँ? देशभक्त ढूंढने और कहाँ? हे भगवान, गलती हो गई। अब गलती को छोड़ो और देशभक्त को पकड़ो। इसी बहाने फिर एक बार मैं अपने मातृभूमि को नजदीक से देख सकती हूँ और मेरे देशवासियों को। चलो। प्रवेश दो। चित्रगुप्त और भगत सिंह इधर उधर देखकर चल रहे हैं। कुछ लोग उन्हें धक्का देकर भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। चित्रगुप्त के भागों बात कैसी? मेरे देशवासियों तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे उन्हें कोई आंदोलन में जाना हो। ये उनका ट्रेन पकड़ने का ही आंदोलन है। ये भागम-भाग रोज की है। मतलब घड़ी के कांटे की तरह इनकी जिंदगी भाग रही है। अपने अपने ऑफिस पे समय पर पहुंचने के लिए समय पर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। हाँ, लेकिन समय पर ट्रेन कभी आती नहीं है, वो अलग बात है। शायद ट्रेन को समय का बंधन नहीं है। वो फिर इस भागम भागों में देशभक्त मिलेगा कैसे? डोंट वरी, मैं हूं ना। एक आदमी जल्दी में जा रहा होता है, चित्रगुप्त उसे रोकता है। अरे बाइक को मध्ये चढ़ो तो बाबा, जाने दो, छोड़ो मेरा रास्ता, मेरी ट्रेन जाएगी। देखो मानव, आदमी इधर उधर देखता है। मानव, तुम्ही को कह रहे हैं हम? ओ, माझे नाव मानव नाही आहे, माझे नाव सुरेश जाधव आहे। चलो छोड़ो, अभी मेरी ट्रेन चाहिए, जाने दो। एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी ट्रेन आएगी। हमें कुछ पूछना है। हो देवा, लवकर पूछो बाबा। आपका समय शुरू होता है। हाय, गलती हो गई, माफी। हे मानव, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो? हो देवा, करतो है। तो क्या तुम अपने देश के लिए हमारे साथ स्वर्ग में आओगे? अरे सकाळी सकाळी येत आहे। चित्रगुप्त और भगत सिंह उसकी तरफ जाते हैं।
हे कस्टमर लोकांना मी काय बोलू? हे जीएसटीचे तू मला काय सांगू नको. माझा बी हालत खराब आहे. पुढच्या 2 घंटेमध्ये जर माल पोचला नाही तर मला माझे पैसे परत पाहिजे. हे क्या झालं बाया? देशभक्ती. काय ते? हे भगवान, गलती हो गई. माफी से गलती करो. काय कुसूल करताय? नहीं, कुछ नहीं. हमें सिर्फ ये बताओ, क्या आप अपने देश से प्यार करते हो या नहीं करते हो? हा, व्यापार बिझनेस कशासाठी करते? देशाच्या डेव्हलपमेंटसाठीच ना. आय लव्ह माय कंट्री. मिल गया. ये बाया, तुम लोग इनकम टैक्स वाले नहीं ना? कायदे छोड़. क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं? You love your country. हाँ, भैया. क्या आप अपने देश प्रेम के लिए हमारे साथ स्वर्ग में आओगे? ए बाया, येणं झालं काय? माझा धंदा पाणी सोडून स्वर्गात जायला माझे 2 मुलांचे लगीन लावायचे, त्यांचे 2 दुकान बोलायचे. ए बाया, देश निर्माण पोट भरत नाही. समजा गेलं धंदे पाणी की गोटी पण करायचे लोक. हॅलो रामनाथ. हा बोल. हा 24 जानेवारी. हा डोनेशन देता हूँ ना. हाँ भाई. मार्च करते करते 4 तारीख निकल जाता है. भगत सिंह और चित्रगुप्त एक दूसरे की तरफ देखते थे. प्रवेश 5 एक लड़का आ रहा होता है. उनकी बात चित्रगुप्त और भगत सिंह से होती है और फिर एक ऑटो वाला आता है. सुनो नौजवान बंधु, रुको रुको. बोलिए क्या हुआ? मैं आई हेल्प यू? वाह वाह, इंग्लिश अंग्रेजी. हमें आपसे कुछ पूछना था. बोलिए. क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं? यस करते हैं. क्या आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो? अपनी जान भी दे सकते हो? हाँ बिल्कुल. मिल गया. देशभक्त मिल गया. अब चलो हमारे साथ स्वर्ग में. भगत सिंह जी, हमें सच्चा देशभक्त मिल गया. ओ हेलो. नो नॉट पॉसिबल. देशभक्ति अपनी जगह. मैं इतना सब कुछ नहीं कर. नो वेज. एक ऑटो वाला आता है. हेलो ऑटो रुको. मिला नहीं. अरे आओ पैसो. अरे वाह. हेलो ऑटो रुको. मिला नहीं. अरे आओ पैसो. अरे वाह, आपण काय तो यार चालत आहे मूवी शूटिंग छे के? अरे भगत सिंह जी, हम स्वर्ग से आए. सच्चा देशभक्त ढूंढ रहे हैं. आपके ऑटो में तिरंगा दिख रहा है. आपके देशभक्ति दिख रही है. तो बच्चा में छेद ने देशभक्त. तो चलो साथ हमारे साथ स्वर्ग में. अरे भाई शू बोलो छो. धंधा पानी छोड़ी नहीं आ सकता मैं. देखो ना भैया, क्या ये लोग पीछे पड़ गए. चलो लेट हो रहा है ऑलरेडी. जाने भाई माफ कर. भाई न भावे आपण आ બધું દેશભક્તિ બધું બરોબર પણ ન ભાવે સ્વર્ગ ના આ બધું. ऑटो वाला और लड़का चला जाता है. एक लड़की फोन पे बात करते करते आ रही. चित्रगुप्त और भगत सिंह उसकी बात सुनते हैं. हाय साहब, मैं रेडी हो गई हूँ. आपकी किटी पार्टी का थीम था, वो हिसाब से मैंने ड्रेसिंग भी किया है और काम का भी सब गेम्स का हो गया है. तुम लोग बस रेडी रहो, मैं आ रही हूँ. सुनिए बेटी. श्रीमान, मेरा नाम मानवी है. रेडी नहीं. मानसी, आप कहाँ बस काम कर रही है? किटी पार्टी. ये किटी पार्टी क्या होता है माई जी? अरे भगवान, किटी पार्टी मतलब जहाँ गर्ल्स गॉसिप करते हैं, खाना खाते हैं, नई गेम्स खेलते हैं और थीम्स भी रखते हैं. जैसे हमने इस साल 15 अगस्त का भी थीम रखा है. भगत सिंह जी, मुझे सच्ची देशभक्त लग रही है. इसे पूछने नहीं हो क्या? पूछ लीजिए, शायद हमारा काम हो जाए. मानी जी, हम सच्चा देशभक्त हो रहे हैं. क्या आप हमारे साथ स्वर्ग में चलोगी क्या? आपकी बात सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं आ नहीं सकती. एक्चुअली किटी पार्टी में बहुत मजा आता है.
जैसे हम लोग गर्मा गर्म रसगुल्ले खाते हैं, गेम्स खेलते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। भगत सिंह जी ये काम करना पर हाँ, मेरे में देशभक्ति तो बहुत है। चलो वही ना निकल जाती। चित्रगुप्त और भगत सिंह एक दूसरे को देखते। प्रवेश 7। एक ट्रैफिक हवलदार एक महिला को पकड़ता। रुको रुको, चलो अभी दंड भरो। क्या जाने दो, बिना हेलमेट बाइक चला दी हो, ऊपर से सिग्नल भी तोड़ा है आपने। चलो अभी पास मारो। क्या बोला आपने ये? चलो अभी मैं आपको अंदर ही डाल देता हूँ। हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है, बाइक पे लटकाने के लिए नहीं। चित्रगुप्त, ये हवालदार सच्चा देशभक्त लगता है। देखो, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जो करो प्रयास। एक्सक्यूज मी हवालदार जी, मैं चित्रगुप्त। अरे भगत सिंह, मैं अभी तो बच्चा है। पिक्चर की शूटिंग चल रही है ना, मैं एक सेल्फी ले लूं। चित्रगुप्त जी, ये सेल्फी क्या होता है? नहीं मान है सिंह जी। हमें आपसे कुछ पूछना था हवालदार जी। मैं सच्ची चित्रगुप्त अरे भगत सिंह जी है। ओके, हाँ तो मैं क्या करूँ? हम इधर पृथ्वीलोक पे सच्चे देशभक्त ढूंढने आए हैं। ये क्या आपके सामने खड़ा है देशभक्त जो अपनी ड्यूटी करता है। देश के लिए हर रोज कुछ करने की इच्छा होती है। शाबाश, मिल गया सच्चा देशभक्त मिल गया। तो चलो हमारे साथ स्वर्ग में। देश के लिए मैं आ भी जाता, पर क्या करूं? घर के लिए लोन लिया है। अगर आपके साथ में स्वर्ग आ गया तो बीवी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन भगत सिंह जी, मुझे माफ कीजिए। कहते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक हवलदार चला जाता है। चित्रगुप्त और भगत सिंह एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रवेश 8। एक लड़का फोन पर चैट करते करते आ रहा और चित्रगुप्त और भगत सिंह से उनकी टक्कर होती है। सॉरी It's not okay. इट्स ओके। देश का युवक युवा शक्ति कर रहा है मोबाइल भक्ति। नहीं चित्रगुप्त, यही युवक सच्चा देशभक्त है। इसके देशभक्ति इसी में भरी है। देखते हैं। Excuse me. बहरा है शायद बेचारा। Hey you, how could you do this? लिसन बॉय, तू सच्चा देशभक्त है, देश से प्यार करता है। What देशभक्ति? Please don't disturb me. I am studying a WhatsApp यार। व्हाट्सएप कोई देश के फायदे का काम कर रहा होगा। भगत सिंह जी, ये विकृति है, विकृति। हम जो देशभक्ति यहाँ ढूंढने आए थे वो दिखती है और तुरंत खत्म भी हो जाती है। ये क्या देख रहा हूँ मैं चित्रगुप्त जी? हमारे देश की युवा पीढ़ी इतनी आत्मकेंद्रित हो गई है, ये देखकर मैं हैरान हूँ। और मैं परेशान ढूंढते भगत सिंह जी, हमारा समय खत्म हो रहा है। हमें जल्दी से देशभक्त बनना पड़ेगा। अरे याद आया, हम भी पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। मतलब संसद में हमारे सांसद, वहाँ तो देशभक्त मिल ही जाएगा। चलिए सीट नो, शोरगुल मचा है। बीच में स्पीकर सबको शांत कर रहा है। भगत सिंह और चित्रगुप्त देखते हैं। शांति रखिए प्लीज। सत्ताधारी पक्ष को अपनी बात कहने दीजिए। नहीं कहने देंगे, हम कह भी रहे थे। जब तक ये सरकारी की इंक्वायरी नहीं हो जाती तब उसके कामकाज नहीं होने देंगे। इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस्तीफा चाहिए। जब घोटाला हुआ नहीं तो घोटाले की बात नहीं करें, खुद का घोटाला देंगे। दोनों तरफ से भिड़ जाते हैं। स्पीकर डरकर भाग जाता है। चित्रगुप्त और भगत सिंह देखते हैं। ये क्या हो रहा है चित्रगुप्त जी? यही वास्तव है। जिस देश की स्वतंत्रता के लिए हमने
का ये चित्र देखना नसीब में होता कभी सोचा ही नहीं था। चले और भगत सिंह ने वापस वर्कशॉप चले। यहाँ तो देशभक्त मिलने से रहा। मुझे पता था यहाँ देशभक्त नहीं मिलने वाला, पर आपकी निराशा ना हो इसलिए मैं आपके साथ चला। चित्रगुप्त जी, हमारा समय पर नहीं जाएगा। वो देखो, हमारा जवान आ रहा है। इसी देशभक्ति के बारे में पूछना मतलब देशभक्ति का अपमान करना। एक सैनिक अपनी मां को प्रणाम करके आता है। वो जवान, हमें तुमसे कुछ पूछना है। देखिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे बॉर्डर पर लड़ने जाना है। शाबाश, यही है हमारा सच्चा देशभक्त। तो क्या आप हमारे साथ सरलोक चलोगे? मैं नहीं आ सकता। इस वक्त मुझे स्वर्ग का महत्व नहीं है, तो स्वर्ग जैसी मेरी मातृभूमि की रक्षा करनी है, और वो करते करते मौत आ जाए तो खुशी होगी। फिर स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद। आपकी उम्मीद भी खत्म हुए। नहीं चित्रगुप्त, यही सच्चा देशभक्त है जो अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा रहा है। मौत सामने है, फिर भी यहाँ से हम देशभक्त ले जाने में असफल हुए। लेकिन स्वर्ग लोक में देवताओं से मैं सीना तान कर ये कह पाऊंगा कि ऐसे वीर जवान आज भी हमारे देश में है जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर रोज पर लेकिन एक बात का एक प्रॉब्लम है। हर रोज सोशल मीडिया पर अपने देशभक्ति का गुणगान जो 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं, वही देशभक्ति के वक्त जो जब परीक्षा का वक्त आता है तभी तो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि ये चित्र बदलेगा, मानसिकता से सब लोग बाहर निकलेंगे, परिवर्तन होगा और